हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी विद किरण यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सेट चैप्टर के कंप्लीमेंट ऑफ सेट। मैंने पिछले अपनी 2 वीडियोस के अंदर सेट्स की डेफिनेशन, टाइप्स एंड ऑपरेशंस ऑन सेट के बारे में डिस्कस किया था। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि आपको आने वाली वीडियो का लिंक जल्द से जल्द मिल सके। लेट अस वी स्टार्ट अबाउट कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? इसके अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर डिफरेंस के बारे में बात की थी, उससे पहले यूनिवर्सल सेट के बारे में बात की थी। उन दोनों कंसेप्ट को कंबाइन किया गया। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, इफ यू बी द यूनिवर्सल सेट, अगर कोई भी यूनिवर्सल सेट है यू एंड ए बी सबसेट ऑफ यू, और ए सेट जो है वो यू का सबसेट है। क्या है कि एक यूनिवर्सल सेट है यू और उसका सबसेट क्या है ए। देन कंप्लीमेंट ऑफ ए, then complement of A is the set of all element of U which are not belong to A। क्या है कि complement of A क्या होगा? complement of A वो एलिमेंट्स होंगे जो यूनिवर्सल सेट U को बिलोंग करते होंगे बट A को नहीं करते होंगे। दोबारा देखते हैं कंप्लीमेंट क्या होता है। कंप्लीमेंट, किसी सेट का कंप्लीमेंट वो सेट होता है जिसके अंदर यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होते हैं, वो वाले एलिमेंट जो उस सेट को बिलोंग नहीं करते। मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट यू है और हमें फाइंड करना ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा? ए कंप्लीमेंट के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करते हैं, यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करते हैं पर ए को बिलोंग नहीं करते। जैसे हमने डिफरेंस में किया था कि a माइनस बी क्या होता है कि जो एलिमेंट्स a को बिलोंग करते हैं पर b को नहीं करते। यहाँ पे उससे उल्टा है, a कंप्लीमेंट निकालना है तो हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो u को बिलोंग करते हैं पर a को नहीं करते हैं। अब देखते हैं डिनोट कैसे करते हैं। कंप्लीमेंट को डिनोट कैसे किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय a डैश। कंप्लीमेंट को a डैश से डिनोट किया जाता है, इसे a डैश से डिनोट करते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज कंप्लीमेंट क्या होता है? अगर मैंने ए कंप्लीमेंट फाइंड करना तो इट इज यू माइनस ए, वेयर यू इज ए यूनिवर्सल सेट। ये डिफरेंस के स्टेटमेंट को डिफाइन करता है ना। डिफरेंस में यही था कि वो एलिमेंट जो इसको बिलोंग करते हैं पर इसको नहीं करते। उसी तरह ए कंप्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए, जिसका हमने कंप्लीमेंट निकालना होता है। इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल में यूनिवर्सल सेट है यू, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1 3 5 7 9। तो मुझे ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है। ए कंप्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे? जो यू को बिलोंग करते हैं पर ए को बिलोंग नहीं करते। ऐसे कौन सा एलिमेंट है यू में? 1 ए को बिलोंग करता है, नहीं आएगा। 2 नहीं करता, 3 करता है, 4 नहीं करता, 5 करता है, 6 नहीं करता, 7 करता है, 8 नहीं करता, 9 करता है, 10 नहीं करता। देन ए कंप्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आ गए? 2 4 6 8 10, यू माइनस ए। ए कंप्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट माइनस ए। इस चीज को डायग्राम से भी एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है इतना बड़ा। ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है, पूरा कंप्लीट यूनिवर्सल सेट है। इसका एक सबसेट है ए। देन ए कंप्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे? जो ए से बिलोंग नहीं करते। तो ये शेडेड पार्ट है वो ए से बिलोंग नहीं करता ना, तो ये क्या है? ए कंप्लीमेंट। देन कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? कंप्लीमेंट ऑफ सेट के अंदर वो एलिमेंट आते हैं जो उसके यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करते हो बट उस सेट को बिलोंग नहीं करते। यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करते हैं पर सेट को बिलोंग नहीं करते। उसे क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट को डिनोट कैसे करते हैं? ए डैश से। तो ये था कंप्लीमेंट ऑफ सेट। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ सेट कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट पे कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। फर्स्ट है कंप्लीमेंट लॉ। कंप्लीमेंट लॉ की कंप्लीमेंट क्या है देखते हैं। ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट।
क्या है कि ए सेट की अगर हम यूनियन करते हैं ए कंप्लीमेंट के साथ, कोई सेट है हमारे पास ए, उसकी यूनियन करनी है उसके कंप्लीमेंट के साथ, तो उन दोनों की यूनियन से जो सेट बनेगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। इसको एग्जांपल लेके क्लियरफाई करती हूँ। ये प्रॉपर्टीज है, ये सारी लर्न करने वाली चीज है, तो इसको प्रूफ करते हैं। मैंने यूनिवर्सल सेट लिया एक 2 4 6 8 10 12 14, और दूसरा मैंने ए सेट लिया है 4 8 12। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ए कंप्लीमेंट। मुझे क्या क्या चीज चाहिए, मुझे ए और ए कंप्लीमेंट चाहिए ना, इन दोनों की यूनियन करनी है। तो पहले मैं ए कंप्लीमेंट फाइंड करूंगी। ए कंप्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस करना होता है कंप्लीमेंट में। देन मैंने यू लिखा, यू के एलिमेंट है 2 4 6 8 10 12 14, एंड ए के क्या है 4 8 12। देन ए कंप्लीमेंट क्या आया 2 6 10 14, ये था ए कंप्लीमेंट। अब मुझे क्या करना है, ए और ए कंप्लीमेंट की यूनियन को चेक करना है कि वो क्या बनती है। मैंने ए की यूनियन की ए कंप्लीमेंट के साथ, ए सेट के एलिमेंट लिखे, ए कंप्लीमेंट के एलिमेंट लिखे, दोनों की यूनियन की। दोनों की यूनियन में कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 4 6 8 10 12 14, दोनों की यूनियन में ये एलिमेंट आएंगे ना। यूनियन क्या होती है, कंबाइन करके लिखना। दोनों की यूनियन में एलिमेंट आए 2 4 6 8 10 12 14, और ये देखो ये यूनियन जो हमारा यूनिवर्सल सेट था उसके बिल्कुल सेम है। दोनों के एलिमेंट मैच करते हैं ना, 2 4, ये देखो 8 10 12 14। तो ये हमारा फर्स्ट ला जो है वो प्रूव हो गया कि ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू यू, यूनिवर्सल सेट। कि कोई भी सेट की यूनियन उसके कंप्लीमेंट के साथ करेंगे तो वो ऑलवेज यूनिवर्सल सेट होगा। सेकंड क्या है इस ला के अंदर, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5। 5 मीन्स टू नल सेट। कि क्या है, ए कोई भी सेट है उसकी कंप्लीमेंट के साथ उसकी इंटरसेक्शन करते हैं तो वो 5 होता है। ऑब्वियस है, क्योंकि ए कंप्लीमेंट में कौन से एलिमेंट होते हैं जो ए से बिलोंग नहीं करते। अगर दोनों में सेम है ही नहीं तो 5 होगा ना। एग्जांपल लेते हैं, ए सेट क्या है मेरे पास 4 8 12, ए कंप्लीमेंट ये मैंने यहाँ पे फाइंड किया था, क्या था 2 6 10 14। अब मैं इन दोनों की इंटरसेक्शन करती हूँ। अब मैंने इन दोनों की इंटरसेक्शन की तो इनकी इंटरसेक्शन में कोई है कॉमन नहीं, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो क्या आया 5। देन सेकंड प्रॉपर्टी क्या प्रूव हुई कि ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 5। कि कोई भी सेट की इंटरसेक्शन अगर उसके कंप्लीमेंट के साथ करेंगे तो वो 5 आएगा, नल सेट आएगा, और अगर यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा। सेकंड है डी मॉर्गन्स लॉ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, इसकी भी 2 प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट क्या है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या करता है, ये कहता है होल के अगर आपने कंप्लीमेंट लिया तो साइन चेंज होके उनका कंप्लीमेंट होता है। कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के इक्वल होता है। हम एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक यू सेट लिया, यूनिवर्सल सेट तो लेना पड़ेगा। जब भी हमारे पास कंप्लीमेंट की बात होती है, जब हमें ये बोल दिया जाए कि कंप्लीमेंट है तो इट मीन्स वहां पे यूनिवर्सल सेट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के बिना कंप्लीमेंट की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इसलिए जब भी कंप्लीमेंट की बात करें तो यूनिवर्सल सेट हमें लेना ही होगा। मैंने यूनिवर्सल सेट लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये यूनिवर्सल सेट है। इससे रिलेटेड मैंने सेट लिए, एक मैंने ए सेट लिया। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि जो सेट लेंगे उनका यूनिवर्सल सेट के अंदर ये एलिमेंट होने चाहिए तभी वो यूनिवर्सल होगा। मैंने ये 2 सेट लिए हैं, इनके जो एलिमेंट है वो इस सेट में होने चाहिए सारे, तभी यूनिवर्सल सेट होगा ना। क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सभी एलिमेंट्स का कंबाइन सेट होता है रिलेटेड सेट्स के। देन मैंने ए सेट लिया 1 2 3 4 5, बी लिया 3 4 5 6 7। अब मुझे पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करूंगी मैं, ए यूनियन बी। पहले मुझे क्या चाहिए, ए यूनियन बी, फिर मैंने उसका कंप्लीमेंट करना है। मैंने ए यूनियन बी फाइंड की, ए यूनियन बी आई 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे पास ए यूनियन बी है। अब मुझे इसका कंप्लीमेंट निकालना है। कंप्लीमेंट निकालेंगे तो क्या करना होगा, यू में से माइनस, यूनिवर्सल सेट में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है।
मैंने यूनिवर्सल सेट लिखा, उसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया 8। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट कितना आ गया 8। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड सोल्व करती हूँ। राइट हैंड साइड में हमें क्या करना था, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट की इंटरसेक्शन करनी थी। यहाँ पे यूनियन थी तो यहाँ पे क्या आएगी इंटरसेक्शन। डी मॉर्गन लॉ के अंदर क्या होता है, अगर फर्स्ट में यूनियन होती है तो लेफ्ट राइट हैंड साइड में इंटरसेक्शन आती है। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन हो तो यहाँ पे यूनियन आता है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं यूनियन वाला। अब मैंने ए कंप्लीमेंट फाइंड किया, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, देन ए कंप्लीमेंट क्या आया 6 7 8। सिमिलरली बी कंप्लीमेंट क्या आया 1 2 8। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों सेट की इंटरसेक्शन करनी है। अब मैंने इनकी इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन में क्या होता है कॉमन एलिमेंट, दोनों में कॉमन क्या है 8। देन इनकी इंटरसेक्शन क्या आई 8, तो ये दोनों क्या हो गए इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देन डी मॉर्गन लॉ इज प्रूव्ड। डी मॉर्गन लॉ की फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। अभी मैंने बोला था ना यहाँ पे इंटरसेक्शन होगी तो यहाँ पे यूनियन आएगी, यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा। अब उसी तरह से पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ये यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने, एक और एग्जांपल ले ली। यूनिवर्सल सेट ये लिया, एक सेट लिया ए, उसके 3 एलिमेंट है, बी के 4 एलिमेंट्स हैं। ये यूनिवर्सल सेट है इनका। मुझे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। मैंने देखा ए इंटरसेक्शन बी चाहिए मुझे, कंप्लीमेंट से पहले क्या चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी किया, इन दोनों के मैंने इंटरसेक्शन की। क्या कॉमन एलिमेंट है दोनों में 10, एक एलिमेंट कॉमन है ना दोनों में 10। देन ए इंटरसेक्शन बी क्या है मेरे पास 10। अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी का क्या चाहिए कंप्लीमेंट। अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट चाहिए तो मैंने इसका कंप्लीमेंट किया। कंप्लीमेंट करेंगे तो क्या है u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल सेट के अंदर से मैंने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास ये सेट आ गया एक। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व होगी। अब मुझे चाहिए राइट हैंड साइड, उसमें क्या चाहिए मुझे ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट फाइंड किया, मेरे पास ए कंप्लीमेंट आया ये वाला सेट, यूनिवर्सल सेट में से ए को सब्ट्रैक्ट किया सॉरी। अब मैंने बी कंप्लीमेंट निकाला, यूनिवर्सल सेट में से बी को सब्ट्रैक्ट किया, ये दोनों के कंप्लीमेंट आ गए, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट की सब्ट्रैक्शन होती है। मैंने दोनों सेट फाइंड कर लिए। अब मैंने क्या करनी है, इन दोनों की यूनियन करनी है। जब मैं इन दोनों की यूनियन करूंगी तो क्या बनेगा 2 4 6 8 12 14 16, जो बिल्कुल सिमिलर है। 2 4 6 8 12 14 16, ये दोनों क्या आ गए सेम। ये देखो इन दोनों की यूनियन क्या आ गई सेम। देन इट इज आल्सो प्रूव्ड। डी मॉर्गन लॉ जो है हमने क्या किया प्रूव कर लिया। नेक्स्ट लॉ जो है वो है लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंशन कि लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंशन। अब देखते हैं डबल कंप्लीमेंशन लॉ क्या होता है। ये कहता है कि एक कंप्लीमेंट एंड देन उसका अगेन कंप्लीमेंट, कि ए कंप्लीमेंट का अगर दोबारा कंप्लीमेंट करेंगे तो वो ए के इक्वल होगा। लेट अस चेक। यूनिवर्सल सेट लिया, उसी तरह मैंने एक एग्जांपल लिया, एक सेट ले लिया ए। पहले मैं ए कंप्लीमेंट फाइंड करूंगी। ए कंप्लीमेंट फाइंड किया u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास ए कंप्लीमेंट आया 1 3 5 7। अब मुझे इसका कंप्लीमेंट चाहिए। इसका कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे, इसको अब हम u में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए कंप्लीमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने यूनिवर्सल सेट लिया, फिर से उसमें से ए कंप्लीमेंट सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास ये सेट आया जो कि बिल्कुल ए के सिमिलर है, दोनों इक्वल है ना 2 4 6 2 4 6। देन इट इज आल्सो प्रूव्ड। तो ये था कंप्लीमेंट और उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ रिलेटेड टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट को और क्या बोलते हैं कार्डिनैलिटी, जो हमने पीछे डिस्कस किया था। कि अब मैं 2 रिजल्ट बता रही हूँ आपको जो कार्डिनैलिटी से रिलेटेड है सेट की। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट की प्रॉपर्टी क्या है उसकी, पहले के अंदर क्या कंडीशन है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, कि कोई भी आपके पास 2 सेट है उनकी इंटरसेक्शन 5 है। अगर कोई भी 2 सेट की इंटरसेक्शन 5 होती है ना तो उन्हें हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। ए इंटरसेक्शन बी 5 होने का मतलब क्या है कि इनकी इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं है, इनकी इंटरसेक्शन क्या है नल सेट है। तो
जब भी कोई भी दो सेट्स की इंटरसेक्शन नल सेट होती है तो उन्हें डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। डिसजॉइंट हुए ना, ज्वाइंट कैसे होंगे? ज्वाइंट तो जब होते हैं जब कोई चीज सेम हो, लेकिन इनमें सेम है नहीं, तो दोनों क्या हो गए? डिसजॉइंट सेट। तो जो फर्स्ट रिजल्ट है वो क्या कहता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी, कि जो ए यूनियन बी सेट आएगा उसमें नंबर जो होते हैं वो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी के इक्वल होते हैं। लेकिन कब? अगर इनकी इंटरसेक्शन 5 हो, अगर इनकी इंटरसेक्शन क्या हो? नल सेट हो। अगर कोई भी दो सेट आपको डिसजॉइंट सेट दिए होते हैं तो उनकी यूनियन के नंबर जो है उन दोनों सेट्स के नंबर का एडिशन होता है। तो इसको एग्जांपल से प्रूव करते हैं। मैंने एक सेट लिया ए, एक सेट लिया बी। अब मुझे पहले क्या चाहिए? ए यूनियन बी चाहिए, क्योंकि मुझे ए यूनियन बी के नंबर चाहिए। अब ये देखो, ये मैंने दोनों डिसजॉइंट सेट लिए, इनमें कोई भी नंबर सेम नहीं है ना, दोनों डिसजॉइंट सेट है। मैंने ए यूनियन बी फाइंड किया, टोटल कितने एलिमेंट है इसमें? 10। नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना आ गया? 10। कार्डिनैलिटी कितनी आ गई इसकी? 10, क्योंकि इसमें 10 एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे इधर क्या चाहिए? नंबर ऑफ ए में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। बी में कितने हैं? 1 2 3 4। नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी 10, दोनों क्या आ गए? इक्वल। तो ये क्या हो गया? प्रूव कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इफ टू सेट आर डिसजॉइंट। अगर दोनों सेट हमारे डिसजॉइंट है तो उनकी यूनियन की कार्डिनैलिटी उन दोनों सेट्स के कार्डिनैलिटी का सम होती है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह नहीं पूछे जाते। एग्जाम में आपको इस तरह पूछा जाता है, आपको नंबर ऑफ ए दे देंगे, नंबर ऑफ बी दे देंगे, बोलेंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करो, या फिर कहेंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी ये है कि आपके पास दो सेट है ए एंड बी, दोनों डिसजॉइंट है और इनकी यूनियन के जो कार्डिनैलिटी है वो दी हुई है, एक सेट की कार्डिनैलिटी दी हुई है, दूसरे सेट की कार्डिनैलिटी फाइंड करो। इस तरह के क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जाम में। सेकंड क्या है? इफ ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू 5। जरूरी थोड़ी हमेशा सेट डिसजॉइंट हो, ज्वाइंट भी हो सकते हैं। तो उस टाइम क्या होता है? कहते हैं अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 के इक्वल ना हो तो क्या होता है? देन नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कि अगर उनकी जो है दोनों सेट डिसजॉइंट नहीं है तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? ए सेट की कार्डिनैलिटी प्लस बी की कार्डिनैलिटी माइनस उनकी इंटरसेक्शन की कार्डिनैलिटी। इंटरसेक्शन की कार्डिनैलिटी क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि अगर इनमें कॉमन एलिमेंट है वो 2 बार काउंट हो गई और इंटरसेक्शन से वो 1 बार कैंसिल हो जाते हैं। इसको एग्जांपल से देखते हैं। मैंने एक सेट लिया ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5, बी की ये एलिमेंट है, दोनों में कुछ कॉमन लिया ना मैंने। अब ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। मैंने ए यूनियन बी फाइंड किया, इसमें 6 एलिमेंट आई। फिर मैंने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया, इसमें 3 एलिमेंट आई। नंबर ऑफ ए कितने हैं? 5। नंबर ऑफ बी कितने हैं? 4। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या था? नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कितने हैं? 7। सॉरी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी में 6 एलिमेंट है। देन अब मैं राइट हैंड साइड लेती हूँ। राइट हैंड साइड में क्या लिखा था? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने पुट किया नंबर ऑफ ए 5 प्लस 4 माइनस 3 कितना आया? 6। तो दोनों क्या हो गए? इक्वल। तो ये सेकंड रिजल्ट भी प्रूव हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अब हम इस सब की रिवीजन करते हैं। मैंने फर्स्ट एग्जांपल ली है, इसी चीज से रिलेटेड है जो इन दो रिजल्ट से, कार्डिनैलिटी से। इफ ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट। क्या है? डिसजॉइंट है, मैंने पहले लिख दिया। वर्डिंग क्या लिखी है? दो डिसजॉइंट सेट हैं। देन फाइंड नंबर ऑफ ए। क्या फाइंड करना? नंबर ऑफ ए। इफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज 10 एंड बी इज 4। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो मुझे पता है अगर डिसजॉइंट होता तो क्या होता है? नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ बी मुझे दिया हुआ है, ए यूनियन बी भी दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे पुट किया 10 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस 4। देन नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 6। हुआ क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में काफी आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इस कंप्लीट का कंप्लीमेंट फाइंड करना है अगर आपको ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे। अब मैंने ये इंटरसेक्शन बी का ये दिया नहीं हुआ ना, तो डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है हमें? वो कहता है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट किसकी होता है? ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो मैं क्या करूंगी? इन दोनों की यूनियन करूंगी। मैंने इन दोनों की यूनियन की।
यूनियन में क्या है 1 3 5 2 4 6। देन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट क्या आ गया मेरे पास 1 3 5 2 4 6। इसको हम सीधा सीरियल वाइज भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट क्या आया 1 2 3 4 5 6। ऐसे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो यहाँ पे हमने डी मॉर्गन लॉ लगा के इसको प्रूव किया, अदरवाइज इसको डायरेक्टली तो प्रूव कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया फाइंड ए कंप्लीमेंट। इसमें ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है। ए कंप्लीमेंट क्या होता है, सिंपल है ये तो, u माइनस ए। यू सेट लिखा 1 2 3 4 5 माइनस ए सेट 2 4। देन ए कंप्लीमेंट क्या है हमारे पास 1 3 5। नेक्स्ट है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स। अब इन्होंने दिया नहीं कि डिसजॉइंट है, इट मीन्स कि ये डिसजॉइंट नहीं है। अगर सेट डिसजॉइंट होंगे तो लिखा हुआ आएगा कि ये दोनों डिसजॉइंट है, अदरवाइज वो सेट डिसजॉइंट नहीं होंगे। तो इन्होंने क्या बोला है कि ए एंड बी आर टू सेट, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी और इनकी यूनियन भी दी है। तो हमें पता क्या होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, ये कितना है 10। 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 7 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया 2। कि इन दोनों में कितने एलिमेंट कॉमन है 2। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि आपको हर वीडियो जल्द से जल्द मिल सके।